सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो बहुत सारे बच्चों को इन दो टॉपिक्स में कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सिमिलर हैं, किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं मेल और फीमेल को। जैसे मान लो एक फूल है, ठीक है, एक फूल में मेल पार्ट भी होगा, एक फूल में फीमेल पार्ट भी होता है। तो उस फूल का जो मेल पार्ट है यानी कि पोलन है, वो अपने फूल के या अपने प्लांट के किसी भी फूल की स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है। उस कंडीशन को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि वो पोलन नॉन फंक्शनल है, वो फंक्शनल है, बट वो अपने पौधे की स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है। उसमें कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे पौधे की फीमेल को पॉलिनेट कर सके। तो इसीलिए बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि आपस में जो प्लांट्स है वो इनकम्पैटिबल है, आपस में उनमें पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी टर्म आ जाती है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे मेल ही किसी काम का नहीं है, मतलब मेल यहाँ पे नॉन फंक्शनल है। तो अगर मान लो एक फूल है तो उसमें फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट भी होता है। तो इस कंडीशन में या तो मेल पार्ट एब्सेंट होगा, या तो फूल में सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, या कभी कभी ये सिनेरियो होता है कि मेल पार्ट प्रेजेंट होता है बट वो नॉन फंक्शनल होता है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में मेल फंक्शनल है पर वो अपने पौधे की फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम मेल स्टेरिलिटी की बात करें तो वहां पे मेल नॉन फंक्शनल है या एब्सेंट है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। आई होप आपको इन दोनों टर्म्स के रिगार्डिंग कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको कोई और ऐसी टर्म्स में कंफ्यूजन होता है तो अगली वीडियो में उन कॉन्सेप्ट पे बना सकती हूँ। और जाते जाते चैनल को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। बाय बाय।